तुम अभी भी यहीं हो। अच्छा है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो हर किसी के बस की बात नहीं। दरवाजा खुल चुका था और बाहर फैला वो अंधेरा अब धीरे धीरे कमरे के अंदर घुसने लगा। क्या तुमने कभी अंधेरे को चलते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन उस रात अंधेरा जिंदा था। आरव पीछे हटने लगा। 1 कदम, 2 कदम, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। अब वो फंस चुका था और उसके सामने वो दूसरा आरव खड़ा था। वही मुस्कान, वही ठंडी नजर, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब पहले से प्लान किया गया था, या फिर आरव पहले से ही चुना जा चुका था? तुझे पता है तू क्यों जागा है आज? उस दूसरे आरव ने धीरे से कहा। आवाज एकदम ठंडी, जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तुम भी शायद कुछ नहीं बोल पाते, है ना? हर रात एक दरवाजा खुलता है, वो फिर बोला, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। अब तुम सोच रहे होगे ये कैसा दरवाजा कहाँ खुलता है और सबसे जरूरी किसके लिए खुलता है। आरव की नजर धीरे धीरे उस खुले दरवाजे की तरफ गई। लेकिन वो अब दरवाजा नहीं था, वो कुछ और बन चुका था। एक गहरा काला गड्ढा, जिसके अंदर असंख्य आवाजें गूंज रही थी। फुसफुसाहट, रोने की आवाज, चीखें, और उन सब के बीच जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। धीरे धीरे, बाहर बाहर, आरव आरव आरव। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारा नाम कोई अंधेरे से पुकारे तो क्या तुम उसकी तरफ जाओगे या भाग जाओगे? लेकिन आरव के पैरों ने उसकी बात नहीं मानी। वो अपने आप उस अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा। 1 कदम, 2 कदम, रुक जा। अचानक पीछे से आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा और इस बार जो उसने देखा वो पहले से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि अब कमरे में सिर्फ एक नहीं, 3 आरव खड़े थे। हाँ, 3 तीनों एक जैसे लगी। तीनों की आंखें अलग थी। पहले वाले की आंखें काली थी, दूसरे की आंखों में खून जैसा लाल रंग था, और तीसरे की आंखें बिल्कुल खाली
जैसे उसमें कुछ है ही नहीं। अब तुम सोचो, इनमें से असली कौन है? क्या सच में कोई असली बचा भी है, या आरव खुद ही अब 3 टुकड़ों में बांट चुका है? अगर तू अंदर गया, एक ने कहा तो तू वापस नहीं आएगा, दूसरे ने फुसफुसाया लेकिन अगर नहीं गया, तीसरा हंसा तो वो खुद आ जाएगा। अब सवाल ये है या न जाए, क्या करते सच बताना, क्योंकि अगला फैसला सब कुछ बदलने वाला था। अचानक कमरे की दीवारों पर कुछ उभरने लगा, खून से लिखा हुआ, धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ। आज रात कोई एक नहीं बचेगा, आरव की सांसें तेज हो गई, दिल जैसे फटने वाला था। और तभी उस अंधेरे गड्ढे के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, लंबा काला सड़ा हुआ, और उसने सीधे आरव की तरफ इशारा किया। अब गेम शुरू हो चुका था। धाद ने अब नुंत नहीं खा, क्योंकि सुरात चमा जागा है, और या तो अंदर चना जाता है, या फिर कुछ और बनकर बाहर आता है। तुम सोच रहे होगे क्या करे धा, अवन सरस पर जो निगार सबसे दरसगा, अबर वो वापस आ रहा है तो क्या दूं। रात के ठीक 2:17 तुमने कभी बार अपनी आंखें खोली है, या तुम भी बाकी लोगों की तरह इस वक्त गहरी नींद में होते हो, बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन उस रात कोई भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उस रात कुछ जाग गया था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो कुछ किसी जंगल में नहीं, किसी पुराने खंडहर में नहीं, वो तुम्हारे जैसे ही एक घर में था। बिल्कुल तुम्हारे जैसा घर, एक दरवाजा, एक खिड़की, एक बंद कमरा, और उस कमरे के अंदर एक लड़का जिसका नाम था आरव। आरव को उस रात नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम सोना चाहते हो, लेकिन कुछ है जो तुम्हें सोने नहीं देता? जैसे कोई देख रहा हो,
जैसे कोई पास खड़ा हो। आरव भी यही महसूस कर रहा था। उसने करवट बदली। कमरे में हल्की सी आवाज आई। तुमने सुना? नहीं, लेकिन आरव ने सुना। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन खिड़की के पास कोई खड़ा था। तुम सोच रहे होगे शायद कोई परछाई होगी या दिमाग का वहम। आरव ने भी यही सोचा। उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, सो जा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ। तुम्हें भी लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ है? आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर उठाया और खिड़की की तरफ देखा। इस बार वो परछाई थोड़ी और पास आ चुकी थी, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था, तो फिर वो अंदर कैसे आया? अब जरा सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? भागते, चिल्लाते, या जैसे आरव ने किया चुपचाप देखते रहते? आरव ने हिम्मत सुनाई और धीरे से बोला, कौन है वहां? कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि उसकी खुद की सांसों की आवाज भी डराने लगी। और तभी वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। एक कदम, दो कदम, तीन। अब वो बिल्कुल उसके सामने थी, लेकिन चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अचानक लाइट अपने आप जल गई और जो आरव ने देखा देखकर उसकी चीख निकल गई। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि उसने जो देखा वो कोई और नहीं, खुद आरव था। हाँ, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उस दूसरे आरव की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान का नहीं हो सकता। तुम बताओ, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा ही दूसरा रूप खड़ा हो, तुम क्या करोगे? भागोगे या
क्या सच जानने की कोशिश करोगे? लेकिन आरव को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल उस दूसरे आरव ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, अब तेरी बारी है और तुम्हें। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा काला अनंत अंधेरा। और उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था, कुछ जो अब अंदर आने खड़े नहीं हो पक्का, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ डरावना नहीं, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाएगा। और वही खड़ा था, सामने अंधेरा, पीछे उसकी 3 रूह और बीच में उसकी सांसें, जो अब उसकी अपनी नहीं लग रही थी। तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात नहीं मान रहा? बस वही हो रहा था। उसका पैर अपने आप उठा और वो उस अंधेरे के और पास चला गया। बहुत देर कर दी तूने। अंधेरे के अंदर से आवाज आई। इस बार आवाज साफ थी, गहरी, भारी, और अजीब बात यह थी, वो आवाज आरव की ही थी। आरव की ही थी। अब तुम सोच रहे होगे ये सब क्या हो रहा है? एक ही इंसान इतनी जगहों पर कैसे हो सकता है? या फिर ये सब कभी एक था ही नहीं? जैसे ही आरव उस गड्ढे के किनारे पहुंचा, अचानक पूरा कमरा गायब हो गया। हाँ, पूरा का पूरा कमरा अब वो कहीं और था। एक लंबा अनंत सा गलियारा। दीवारें गीली, जैसे किसी ने अभी अभी खून फेंका हो, और हर दीवार पर हाथों के निशान, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े, जैसे लोग भागते हुए यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई निकल नहीं पाया। तुम्हें क्या लग रहा है? ये जगह क्या है? किसी का सपना या किसी की कैद? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वो तीनों आरव अब भी वही खड़े थे, लेकिन अब वो दूर नहीं थी, बल्कि हर दीवार पर उनकी परछाइयां चिपकी हुई थी, और हर परछाई उसे देख रही थी। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना, जैसे कोई अभी तुम्हें देख रहा हो? ध्यान से देखना।
पीछे भी कोई खड़ा तो नहीं। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम के साथ उस गलियारे की आवाजें तेज होती जा रही थी। फुसफुसाहट, चीखें और हंसी, एक डरावनी टूटी हुई हंसी। अचानक उसके सामने एक दरवाजा आया, पुराना, जंग लगा हुआ, जिस पर लिखा था सच अंदर है। तुम बताओ, क्या तुम ये दरवाजा खोलते या वापस मुड़ जाते? लेकिन आरव के पास कोई विकल्प नहीं था। उसका हाथ अपने आप उठा और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर जो था उसे देखकर आज उसकी आंखें भर ली थी। कमरा खाली नहीं था, वहां लाशें थी, दर्जनों, सैकड़ों, और सबसे डरावनी बात, हर लाश का चेहरा आरव जैसा था। अब सोचो, इतने सारे आरव, क्या ये सब पहले भी यहां आ चुके थे? क्या ये सब उसी की तरह चुने गए थे? और अगर हाँ, तो फिर असली आरव कौन है? अचानक उन लाशों में से हिलने लगी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और सीधे आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और होंठ धीरे धीरे हिले। तू भी आ गया। अब तुम्हें भी समझ आ रहा है ना? ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक चक्र है जहां हर बार एक नया आरव आता है और पुराना यही रह जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। एक तेज आवाज गूंजी, अचंभ मन में शामिल होगा यार, उन सब का कारण बनता। एक बदल चुका था, पति सिर्फ बचने का नहीं था, घूमने का या आत्मा बनने का। आरव क्या सुनूंगा? क्या वो उन लाशों में शामिल हो जाएगा या मुझे पैसा मिलेगा जो पहले किसी ने नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो आरव बंदा मामा या मुझे हो। तुम अभी भी सुन रहे हो? अच्छा, मतलब तुमने अभी तक हार नहीं मानी। लेकिन अब जो होने वाला है उसके बाद शायद तुम खुद से ये सवाल पूछो, क्या मुझे आगे सुनना भी चाहिए? कमरे में अंधेरा था, इतना गहरा कि अब आरव अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था वो अकेला नहीं रहे। तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है लेकिन दिखता नहीं? वो एहसास अब आरव के चारों तरफ फैल चुका था और तभी एक एक करके
सभी लाशों की आंखें खुल गईं। हाँ, सभी की, सैकड़ों आंखें एक साथ अंधेरे में चमकती हुई, और सब उसे ही देख रही थी। अब बताओ, अगर इतनी सारी आंखें तुम्हें घूरें तो तुम क्या करोगे? भागोगे, लेकिन भागने की जगह कहां थी? दरवाजा बंद, अंधेरा घना, और हर तरफ वही चेहरे, वही आरव। अचानक वो आवाज फिर आई, इस बार और करीब और ज्यादा भारी। समय खत्म हो रहा है चुन। आरव की सांसें टूटने लगी, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। तुम्हें क्या लगता है, डर के सामने झुक जाना आसान होता है, या उसे देखने की हिम्मत करना? आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, जैसे वो अब भागना नहीं चाहता था, जैसे वो सच जानना चाहता था। अगर मैं कारण बन गया, उसने पहली बार बोला। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। तो होगा क्या? कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे सब कुछ रुक गया हो। एक हल्की सी हंसी गूंजी, धीरे धीरे हर तरफ फैलती हुई, और अंधेरे के बीच एक आकृति उभरी। इस बार वो आरव नहीं था, नहीं कोई इंसान, वो कुछ और था, कुछ जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं। लंबा, टेढ़ा चेहरा, आधा पिघला हुआ, आंखें गहरी खाई जैसी, और मुस्कान इतनी बड़ी चेहरा फट जाए। तुम कल्पना कर पा रहे हो, या तुम्हारा दिमाग भी अब मना कर रहा है? वो आकृति धीरे धीरे आरव के पास आई, और उसके बिल्कुल सामने रुक गई। इतनी करीब कि आरव उसकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। कारण बनोगे, उसने फुसफुसाया, तो ये सब खत्म हो जाएगा। आरव की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आई, लेकिन वो आकृति मुस्कुराई और अगला वाक्य बोला, लेकिन तू नहीं बचेगा। अब सवाल सीधा था, अपनी जान बचाओ या इस डरावने चक्र को खत्म करो। तुम क्या करते? सच सच बताना, क्योंकि यही असली परीक्षा है। जीना या सबको बचाकर
खुद खत्म हो जाना। आरव के दिमाग में हर आवाज गूंजने लगी, उसकी माँ की, उसके दोस्तों की, उसकी अपनी। भाग जा बच्चा, डर मत लेकिन सबके बीच एक और आवाज आई, धीमे लेकिन साफ। तब तू नहीं, अब आरव समझ चुका था। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं था, देहर उसे मुसाद के बारे में न था, दरवाजे के सामने खड़ा होगा। जैसे शायद आरव ने धीरे धीरे अपना सर उठाया, उस आकृति की आंखों में देखा। कारण बनूंगा जी से ही उसने ये कहा, पूरा पुनोड़ा है फलदा की बार जूझने लगी, लाशें चीखने लगी ये मात्र की। तुम अभी आए हो, मतलब तुमने सब सुन लिया, या शायद अब तुम खुद इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। कमरा टूट चुका था, दीवारें गिर चुकी थी, लाशें गायब और अंधेरा अब पूरी तरह जिंदा था। लेकिन अब आरव वहां नहीं था, क्योंकि अब वो अंधेरे के अंदर था। तुम सोच रहे होगे, क्या वो मर गया या कुछ और बन गया? सच सुनना चाहोगे, वो मरकर भी खत्म नहीं हुआ, वो कारण बन चुका था। अब उसकी आंखें तुम्हारी आंखों जैसी नहीं थी। अब वो देख सकता था हर वो इंसान जो रात में दूर सपर्द पर जागता है, हर वो इंसान जिसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, हर वो इंसान जो इस कहानी को अंत तक सुनता है। हाँ, तुम भी अचानक तुम्हें महसूस हो रहा है ना, जैसे कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है। मुड़कर देखना मत, क्योंकि अगर तुमने देख लिया तो शायद वो तुम्हें भी देख लेगा। अब आरव हर जगह है, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी खिड़की के पास, तुम्हारे फोन की स्क्रीन में, और सबसे खतरनाक तुम्हारे दिमाग के अंदर। क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, तुम पहुंचने के लिए थी। और अब तुम ये सोच रहे होगे, क्या ये सब सच है या बस एक कहानी? तो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं।
आज रात ठीक 2:17 पर अगर तुम्हारी आंख खुल जाए तो धीरे से अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखना, लेकिन अगर वहां कोई खड़ा हो तो उसे आवाज मत देना, क्योंकि शायद वो तुम ही हो। और तभी धीरे से तुम्हारे कान के पास कोई फुसफुसाएगा, अब तेरी बारी है। अगर ये कहानी आपको सच में डरावनी लगी और आपको एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि ये आपके साथ भी हो सकता है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब एक सवाल ध्यान से सोचना और कमेंट में जरूर बताना, क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि आप अकेले नहीं हैं और कोई चुपचाप आपको देख रहा है? और साथ ही ये भी बताइए आपको और किस तरह की डरावनी कहानियां सुननी है, कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी पसंद से शुरू होगी या आपसे।